ये तब हुआ जब मैं 2019 में एमईटी यूनिवर्सिटी कोलकाता इंडिया में अपने मास्टर बैग के लिए पढ़ाई कर रहा था। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं एक लड़की हूँ। मैंने हाल ही में अपना मास्टर्स पूरा किया है और अब मैं नौकरी कर रहा हूँ और मैं भारत से हूँ। मैं वास्तव में पैरानॉर्मल या किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि अपने इस अनुभव को कैसे समझाऊं जो उस समय मेरे पास था। ये शायद मेरी अब तक की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है। चलो 2019 में अपने अनुभव के साथ शुरू करते हैं। जब मैं कोलकाता में अपना मास्टर्स कर रहा था, मैं उस हॉस्टल में रहा जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। मेरा कमरा सबवे था। मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्टल में हमारा रहना कैसा था। हर कमरे में 2 भाग होते हैं जहाँ 2 लोग एक ही कमरा साझा कर सकते हैं। तो बिना आगे एडू के चलिए मैं सीधे अनुभव में आता हूँ। एक रात मैं और मेरा रूममेट रात के खाने के बाद हमेशा की तरह सोने की तैयारी करते हैं और हमने लाइट बंद कर दी थी और अपने बिस्तर पर आ गए थे। कुछ घंटों के बाद मैं अपनी नींद में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे होठों को चाट रहा है। मैंने अपनी आंखें थोड़ी खोली ये देखने के लिए, और यह आता है सबसे स्केरियस्ट मोमेंट मेरी लाइफ की। एक काली छाया जैसी परछाई थी जो मेरे बेड के पास फर्श पर बैठी थी और मेरे चेहरे को चाट रही थी। इस पर मैं डर गया और मैं जम गया और मैं अपने हाथ या पैर नहीं हिला सका। मैं बिस्तर पर बेसुध लेटा हुआ था और मेरे बगल में अजीबोगरीब आकृति को देख रहा था। फिर मैंने देखा कि ये उठकर दीवार की ओर भागा और 1 सेकंड में गायब हो गया। मैं इससे इतना हिल गया था कि मैं वहां जम गया था और डरावने रूप से हिलने डुलने में असमर्थ था। मैंने अपने रूममेट्स की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी और मैं उससे जगाना नहीं चाहता था। फिर धीरे धीरे मैं उठा और कुछ देर के लिए अपने बिस्तर पर बैठ गया और इमेजिन करने लगी क्या हो सकता था। फिर मैंने थोड़ा पानी पिया और शेल्फ की ओर गया और भारत में पूजा किए जाने वाली लॉर्ड गणेशा की छोटी मूर्ति को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और भगवान से प्रार्थना की और मूर्ति को मेरे तकिए के नीचे रख दिया और वापस सो गया। मैं वास्तव में इस अनुभव को किसी के साथ शेयर नहीं किया है और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे आज भी ठंड लगती है। क्या यह स्लीप पैरालिसिस था या फिर कुछ और, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी था वो एक पूर्ण रहस्य से भरा हुआ था।